डॉक्टर विकास शर्मा जी, आपसे सवाल था कि जिस प्रकार अपोजिशन आज डिप्टी सीएम साहब पे कई आरोप लगाती हैं, जब भी डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी जी आवाज़ उठाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो युवा के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ को लेके हो, माइनिंग को लेके हो या कोई भी मुद्दा हो, स्टेटहुड हो, तो आपने देखा है अपोजिशन कोई ना कोई मुद्दा उनके ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश करती है, उन पे कई आरोप लगाने की कोशिश करती है। तो आप इसमें बताइए कि इसमें किस तरीके की मतलब अपोजिशन रोल अदा कर रही है उनको बदनाम करने के लिए या उन पे आरोप लगाते हैं जो? देखिए, जो आदमी सच्चाई पे चलता है उस पर आरोप लगते ही हैं। इस समय जो काम अपोजिशन का है वो काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ इस समय उनको डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय अपोजिशन बुखला चुकी है। क्योंकि डिप्टी सीएम साहब जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से दिलेरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा के 28 जो एमएलए हैं घबरा चुके हैं। मैं बात करूंगा, वो हमेशा कह रहे हैं कि वो पिछले 11 सालों में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? अपोजिशन को डर है कि उन्होंने जो 11 सालों में अपने उनके जो काले चिट्ठे हैं वो खुल ना जाएं, उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ वो हर बार डिप्टी सीएम को आरोप लगाते हैं। मैं जो पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में 250 करोड़ का जो इंडस्ट्रियल पैकेज आया था वो कहाँ गया? मैं जो पूछना चाहता हूँ, वो पैसा कहाँ लगा? अगर हम जम्मू इंडस्ट्रियलिस्ट हों या कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला। अगर वो ये डिप्टी सीएम को जो रेज करते हैं, इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि जो पैसा आया कहाँ लगा। क्योंकि जो ज़मीनें अलाट हुई हैं, बाहर के लोगों को अलाट हुई हैं, उन्होंने कहा कि जब पोर्टल खोले जाते थे, लोकल जब फॉर्म भरते थे, तो उस समय पोर्टल जो बंद हो जाता था। जब बाहर वाले खोलते थे उसमें पोर्टल चलता था। इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा जांच हो तो जांच होनी चाहिए ना। घबराते क्यों हैं अपोजिशन वाले? डर किसका लगता है उनको? और दूसरा, जो स्मार्ट सिटी की बात करें, अगर हम बात करें जम्मू स्मार्ट सिटी हो या कश्मीर का स्मार्ट सिटी हो, वहाँ पे फुटपाथ बने, लाइटें लगी, वहाँ पे नालियाँ बनी। आप देखिए, लाइटें बंद होती हैं, फुटपाथ टूट चुके हैं, नालियाँ ऐसी बनाई हैं कि नालियों का पानी लोगों के घर जाता है। इसमें क्या गलत है? तो अगर वो कह रहे हैं कि इन दोनों की जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ना जी। एक घबराहट है अपोजिशन को, उनको डर सता रहा है कि कभी कि जांच ना बैठ जाए, जो हमने काम किए हैं वो जनता के सामने ना आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ, बब्बर शेर तो बोलता रहेगा, हम उसके साथ हैं, उनकी हर बात के लिए हम उनको समर्थन करते हैं। और जो आदमी सच्चाई के लिए बोलेगा, हमेशा उसके पीछे खड़े रहेंगे, वो कोई भी हो। लेकिन जिस तरह से हमारे डिप्टी सीएम साहब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, पिछले 1 साल से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। वो जनता के सामने है, किसी को दिखाना तो हमें, वो जनता खुद देखेगी ना। आने वाले जब 4 साल बाद इलेक्शन होगी, जनता देखेगी कि क्या किया नहीं किया। लेकिन अपोजिशन को पड़ी है कि जितनी जल्दी हो हमें सीट मंत्री की वो गाड़ी मिले। अभी वो उनको सपने, रात को यही सपने आते हैं कि हम मंत्री हैं। जब सपना टूटता है तो देखते हैं यार हम मंत्री थोड़ी हैं, इस समय संतरी भी नहीं है। तो तभी वो फ्रस्ट्रेशन के साथ डिप्टी सीएम पर एलिगेशन लगाते हैं। हम उनकी सभी जो है हम निंदा करते हैं। और मैं यही कहूँगा, डिप्टी सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जितनी भी हैं वो जांच होनी चाहिए। वो जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे नियुक्ति है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा जी कि जो इंडस्ट्रियल पैसा आया था 28,000 करोड़, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो पैसा कहाँ लगा। जो स्मार्ट सिटी है, जम्मू स्मार्ट सिटी और कश्मीर स्मार्ट सिटी, कि वहाँ पे जो पैसा लगा है, पैसा जो दुरुपयोग हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं, गलत, इसमें गलत क्या है?